गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो उसके देखने से पहले क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को किसके बेसिस में क्लासीफाई करते हैं हम लोग? अलग अलग के रिस्पेक्ट में क्लासीफाई करते हैं। जैसे कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जैसे हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, पेट्रोल पावर, डीजल पावर, गैस पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा। फ्यूल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सारे। व्हील के बेसिस में करेंगे तो आइडर 2 व्हील, 3 व्हील, 4 व्हील, 6 व्हील, एक्सेट्रा। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से करेंगे तो अलग अलग कंपनी है, जैसे बजाज, वेस्पा, हीरो, होंडा, मारुति, ऐसे अलग अलग कंपनी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ड्राइव के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड ड्राइव एंड राइट हैंड ड्राइव। क्लियर है? अगला है ट्रांसमिशन के रिस्पेक्ट में। ट्रांसमिशन या तो कन्वेंशनल हो सकता है या ऑटोमेटिक हो सकता है। क्लियर? पर्पस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर वो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होगा या तो फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो सकता है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल का। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइव सिस्टम का। जैसे आप सुनते होंगे, ड्राइव मैकेनिज्म ऑफ एन ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल एक कैसे ड्राइव करता है। या तो आपने सुना होगा फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऐसा करके। तो फ्रंट व्हील ड्राइव क्या कब होता है? जब इंजन क्या करता है, पावर को कहाँ ट्रांसमिट करता है? सामने वाले फ्रंट एक्सेल पे ट्रांसमिट करता है। रियर व्हील ड्राइव किसको बोलते हैं? जब ऑटोमोबाइल पावर को रियर व्हील पे ट्रांसमिट करता है। रियर व्हील दैट मीन्स रियर एक्सेल पे। पावर जब फ्रंट एक्सेल से फ्रंट व्हील में जाएगा तो फ्रंट व्हील ड्राइव। पावर जब रियर एक्सेल से रियर व्हील पे जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन रियर व्हील ड्राइव। देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो फ्रंट में इंजन है, क्लियर है? ये सामने दिख रहा है आपको, जैसे वो फिगर देख पा रहे हैं अपन। ये इंजन है, इसके बाजू में यहाँ पे स्टीयरिंग है कंट्रोल करने के लिए, और एक कनेक्ट है आपका शाफ्ट से। और ये पावर इंजन से प्रोड्यूस होकर सामने फ्रंट में इंजन है, इंजन प्रोड्यूस हुआ फ्रंट में, पावर जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट के, तो कहाँ पे? रियर पे। रियर गया, रियर एक्सेल पे गया पावर, रियर एक्सेल से रियर व्हील, तो रियर व्हील एक्सेल रोटेट होना चालू होगा। रियर एक्सेल के रोटेट होने के कारण क्या होगा? ऑटोमोबाइल अपने आप क्या होगा? फ्रंट की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। नीचे जो फिगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा है वो आपका इंजन है, फ्रंट सेक्शन है ये। इंजन हो गया, इंजन के बाजू में क्लच, क्लच के बाजू में ट्रांसमिशन। ड्राइव शाफ्ट से कहाँ पे गया? रियर एक्सेल पे। रियर एक्सेल आपका क्या है? फाइनल ड्राइव है। ये फाइनल ड्राइव है, इसको लाइव ड्राइव भी बोलते हैं, लाइव एक्सेल बोलते हैं। और ये सामने का एक्सेल क्या कहलाएगा? आपका डेड एक्सेल। लाइव एक्सेल कौन सा है? रियर एक्सेल। ठीक, ये क्या था आपका? रियर व्हील ड्राइव लेआउट। तो इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम से ड्राइव साइड, ड्राइव साइड से फाइनल ड्राइव। ये था एक सीक्वेंस पावर के ट्रांसमिट होने का। क्लियर? अब फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव जो अभी देख रहे हैं, इंजन फ्रंट में है, लेकिन कहाँ से ड्राइव हो रहा है? रियर व्हील ड्राइव है। ये ज़्यादातर आजकल आप जो गाड़ियाँ देखते हैं, मैक्सिमम गाड़ियों में ये यूज़ होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेआउट जो कि यूज़ होता है आजकल की गाड़ियों में। इंजन लोकेटेड एट फ्रंट, इंजन फ्रंट में रहेगा। ड्राइविंग पावर इज गिवन टू द रिवर, जो ड्राइविंग पावर है वो कहाँ से देगा? उसको रियर व्हील को देगा, ताकि रियर व्हील क्या करे? ऑटोमोबाइल को आगे की ओर, फ्रंट की ओर मूव करे। क्लियर? तो ये मैंने बोला ना कि रियर एक्सेल क्या रहेगा? लाइव एक्सेल। और फ्रंट एक्सेल क्या रहेगा? डेड एक्सेल, क्योंकि पावर कहाँ जा रहा है? रियर व्हील पे जा रहा है, रियर एक्सेल पे। क्लियर? ड्राइविंग पावर फ्लो फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील। ड्राइविंग पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? इंजन से रियर व्हील की तरफ। कैसे? थ्रू द वेरियस मैकेनिकल। इसमें बेटर हैंडलिंग होती है। बेटर हैंडलिंग इन द सेंस, ये वेट क्या होगा? एसेलरेशन फोर्स इज अप्लाइड टू द रियर व्हील। एसेलरेशन फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? रियर व्हील पे अप्लाई होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? डाउन फोर्स इंक्रीज होता है ड्यू टू द लोड ट्रांसफर इन द एसेलरेशन, making the rear tires better able to take simultaneous acceleration and curving than the front। के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या रहता है? ये रियर रियर व्हील ड्राइव सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी आपको एक्सेलरेट करना है अपने व्हीकल को, तो उसके लिए रियर व्हील ड्राइव ज़्यादा सही है, क्योंकि रियर व्हील थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा तो बैलेंस होके व्हीकल क्या होगा? आपका आगे की ओर मूव करेगा, जिससे आपको बेटर हैंडलिंग मिलेगा। ठीक है, इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट का क्या होता है इसमें? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हाँ। अब स्टीयरिंग रेडियस, जब भी आपको इस केस में रियर व्हील ड्राइव के केस में टर्न लेना है ना, टर्न करते टाइम आपको क्या रहती है? स्टीयरिंग रेडियस की जरूरत कम पड़ती है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? व्हीकल को
टर्न कर सकते हैं। ये क्या है इसका एडवांटेज है। स्टीयरिंग रेडियस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। दैट मीन्स इट रिक्वायर स्मॉलर स्टीयरिंग रेडियस। लेस लोड एट फ्रंट, मतलब इसमें क्या होता है, फ्रंट में लोड की रिक्वायरमेंट कम होती है। द ड्राइविंग फोर्स इज गिवन एट एक्स्ट्रा एट रियर एक्सल, हेंस देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स डिजाइन और फ्रंट। इसलिए क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहाँ जा रहा है, पावर रियर एक्सल पे जा रहा है। ठीक है, और इसमें इंजन का इफेक्टिव कूलिंग होता है, क्योंकि कहाँ लगा है, इंजन फ्रंट में लगा है। और जब व्हीकल सामने मूव करेगा तो एयर का प्रेशर जो पड़ेगा, एयर का थ्रस्ट, एयर का फोर्स किस पे पड़ेगा, व्हीकल पे पड़ेगा, जो क्या करता है, इसीलिए रेडिएटर को ठंडा करेगा। रेडिएटर कहाँ रहता है, इंजन के आगे लगा रहता है ना, फ्रंट में। तो एयर रेडिएटर में, रेडिएटर से इंजन में तो कूलिंग भी मिलता है, अगर इंजन सामने है और एक्सल पीछे है, लाइव एक्सल। तो क्लियर है। डिसएडवांटेज क्या है, इस केस में क्या होता है, इंटीरियर स्पेस कम हो जाता है, मतलब पैसेंजर और गुड्स के लिए अंदर पे स्पेस कम बचता है। क्यों कम बचेगा भाई, क्योंकि सामने इंजन है, पीछे रियर जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये इंजन हो गया आपका, और ये पीछे क्या है आपका, रियर व्हील ड्राइव के लिए अरेंजमेंट हो गया, जो सर्कल दिख रहा है रेड, और बीच का बचा थोड़ा सा जगह, वो किसके लिए हो गया, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, पैसेंजर। इसमें क्या होता है, इनर स्पेस क्या मिलता है, कम मिलता है, वेट बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सामने भी आपने सामने इंजन लगाया, पीछे में आपने लाइव एक्सल दिया हुआ, जिसके कारण अरेंजमेंट आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है। हायर परचेस प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, अरेंजमेंट के कारण, एक्स्ट्रा मटेरियल के कारण क्या हो जाता है, इसका परचेसिंग कॉस्ट भी हाई रहता है, मतलब इसका कॉस्ट हाई रहता है। अब देखते हैं अगला, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। अब इंजन तो फ्रंट में था पिछले में भी, लेकिन पिछले में क्या था, ड्राइव रियर व्हील ड्राइव था। अब फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट में ही इंजन रहेगा और फ्रंट से ही ड्राइव करेंगे। जैसा कि फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पर, इंजन रेड कलर का इंजन जो फ्रंट में है। ठीक है, और आपका क्या है, ये जो दिख रहा है फाइनल ड्राइव फ्रंट से है। ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर सामने ही है, और एक्सेल भी आपका सामने ही है। तो कुल मिला के फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव, इंजन से कहा जा रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम से कहा जा रहा है फाइनल ड्राइव। ये अरेंजमेंट है। क्लियर है। Front engine front wheel drive. In this type, the engine is mounted on the front side of the vehicle and the driving power is given to the front wheel only. Rear wheel पे पावर नहीं जाता, ध्यान रखना है ना। The power flow from the engine to the front axle. इंजन से कहाँ जाएगा, पावर फ्रंट एक्सल में जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट है एडिशनल सब टाइप, दैट इज फ्रंट माउंटेड क्रॉस इंजन। इसमें हम लोग एक अलग टाइप का भी एडिशनल पार्ट क्या लगाते हैं, फ्रंट माउंटेड क्रॉस इंजन भी क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ज़्यादा मिलता है, जैसे उसमें कम मिल रहा था पिछले वाले, इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फ्रंट में ही इंजन, फ्रंट में ही ड्राइव, रियर में तो रियर व्हील ड्राइव पे कोई अरेंजमेंट करना है नहीं, तो क्या मिलेगा, इसमें इनर स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बेटर हैंडलिंग ऑन स्लिपरी सरफेस। उस वाले को क्या डिसएडवांटेज क्या है, उसको आप स्लिपरी सरफेस पे नहीं चला पा रहे थे, इसके पहले वाले को जस्ट, है ना। इसमें क्या, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसको आप स्लिपरी सरफेस पे भी चला सकते हैं, चाहे वेट हो, गीला हो या आइसी सरफेस हो, उस पे इसको आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, इम्प्रूव्ड ट्रेन ट्रेन एफिशिएंसी। इसकी जो ट्रेन ट्रेन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। कैसे, द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इंजन एंड, इसका क्या रहता है, इंजन और एक्सल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके कारण क्या होता है, मास और मैकेनिकल इनर्शिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इससे क्या हो जाती है, फ्यूल इकोनॉमी हमको अच्छी मिलती है इस केस में। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लेस टर्निंग रेडियस रहता है, जैसे उसमें ग्रे अच्छा टर्निंग, मतलब स्मॉलर स्टीयरिंग रेडियस मिल रहा था ना, इसमें अगर आपको व्हीकल को टर्न करना है तो आपको क्या करेगा, बहुत आसानी से टर्न नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें लेस टर्निंग रेडियस मिलता है आप। ठीक है, फ्रंट में क्या हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है इस केस में, तो इसके कारण टायर, जो फ्रंट के टायर हैं वो जल्दी वियर होते हैं एज कम्पेयर टू द रियर टायर। ठीक है, इसमें एसिलरेशन बहुत उतना अच्छा नहीं मिलता है, एक्सेलरेशन अच्छा नहीं मिलता, इसीलिए रेसिंग कार या जो भी हो गया आपके रेस कार या स्पोर्ट्स कार, उनमें सब में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए रहता है ना, जल्दी से एक्सेलरेट होकर पिकअप पिकअप मिले अपने को। इसीलिए क्या करते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स और रेसिंग कार में हम लोग उसको कैसे बनाया जाता है, रियर व्हील ड्राइव ही बनाते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव कभी नहीं बनाते, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में एक्सेलरेशन बहुत वर्स रहता है, बहुत बुरा रहता है, मतलब एक्सेलरेट नहीं होती गाड़ी जल्दी आसानी से। फ्रंट व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव का अरेंजमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट साइड है, इसमें ये इंजन दिख रहा है। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव है,
तो इसके कारण देखो ये पावर कहाँ फ्रंट व्हील से फ्रंट एक्सेल पे ही जा रहा है, रियर में कहीं से पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव में क्या होगा देखो आप, ये इंजन है, इंजन से पावर प्रोड्यूस हुआ, ये गया प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से कहा गया आपका रियर व्हील पे। क्लियर है? तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव वर्सेस रियर व्हील ड्राइव का डायग्राम है आपके सामने। रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव देखो, अभी जैसे आपने पढ़ा इसका एग्जांपल क्या है, ये जो दिख रहा है बस है, सामने ड्राइवर कैबिन है, इंजन। अच्छा ये अगला टाइप है सर, ये अगला टाइप का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं अपन रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, जिसमें इंजन भी रियर में रहेगा और क्या बोलना चाहिए, जो ड्राइव है ना, ड्राइव रियर व्हील ड्राइव भी क्या रहेगा आपका पीछे में, मतलब कहने का मतलब इंजन और ड्राइव व्हील दोनों कहाँ रहेंगे आपके रियर वाले रहेंगे। तो फ्रंट में तो है रहेगा नहीं कुछ, तो फ्रंट में सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म रखोगे आप, और जो इंजन है वो रियर में रहेगा, और जो रियर व्हील जो व्हील ड्राइव है, जिस ड्राइव के थ्रू क्या रन कर रहा है व्हीकल, वो भी कहाँ रहेगा पीछे रहेगा, तो उसी को बोलते हैं रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। जैसे फिगर में क्लियर है आपको, इंजन इंजन ड्राइव सिस्टम सब पीछे की तरफ है। क्लियर है? इसमें भी देख रहे हैं तो ये जो दिख रहा है आपको ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के जस्ट पीछे आपको क्या दिख रहा है, पीछे जाएगा, इसके पीछे में जो रियर साइड पे आपको क्या मिलेगा, इंजन मिलेगा और रियर व्हील ड्राइव मिलेगा। क्लियर? ये जो फिगर है भी आप समझ सकते हैं, पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उसमें देखो कार होते थे, उसमें क्या रहते थे, इंजन भी पीछे रहता था और रियर व्हील ड्राइव रहता था, और क्या रहता था, सामने सिर्फ स्टीयरिंग मैकेनिज्म रहता था। एडवांटेज क्या है इसमें, इसमें एक्सेलरेशन अच्छा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट। फ्रंट एक्सेल कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सिंप्लीफाइड रहेगा, प्रोपेलर शाफ्ट एब्सेंट रहेगा इसमें, जिसके कारण फ्लोर हाइट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? इसमें जो भी इंजन पीछे की तरफ माउंट है तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा इस केस में। ये आपके क्या है एडवांटेजेस हैं। ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए आपको सेपरेट कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंजन जनरली सामने रहेगा तो सामने के एयर प्रेशर के कारण, एयर फोर्स के कारण जब एयर आता है रेडिएटर, ठीक है? अब लोड कहाँ पे, रियर साइड पे ज़्यादा है, तो जब टर्न करते हैं ना तो कई बार चांसेस क्या रहता है, इसमें ओवर स्टीयर होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसमें लॉन्गर लिंकेज की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए, किसको, क्लच को और गियर व्हील ड्राइव। क्लियर है? तो ऑल वे अगला देखते हैं अपन, अगला टाइप है ऑल व्हील ड्राइव, जब पावर कहाँ चारों व्हील पे ट्रांसमिट करते हैं, पावर जब चारों व्हील पे ट्रांसमिट होता है तो उसको बोलते हैं ऑल व्हील ड्राइव। ये जो दिख रहा है आपका इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये आपका ट्रांसफर केस, रियर ड्राइव शाफ्ट हो गया, ये रियर डिफरेंशियल हो गया, ये फ्रंट डिफरेंशियल, दोनों साइड डिफरेंशियल रखेंगे, फ्रंट में भी डिफरेंशियल रहते हैं, रियर में भी डिफरेंशियल रहता है, किस केस में, जब ऑल व्हील ड्राइव है तो इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रंट डिफरेंशियल रियर डिफरेंशियल, ठीक है, फ्रंट ड्राइव शाफ्ट और ये हो गया रियर ड्राइव शाफ्ट, क्योंकि दोनों साइड पावर भेजने हैं। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब है चारों व्हील पे पावर भेज हो गया। क्लियर है? तो ये डायग्राम देखो, इससे समझ आ जाएगा, AWD का मतलब ऑल व्हील ड्राइव, OWD का मतलब फोर व्हील ड्राइव, दोनों में बेसिक अंतर है, ये नहीं कि दोनों सेम है, दोनों में अंतर क्या है देखो। ऑल व्हील ड्राइव में क्या हो रहा है देखिए, ऑल व्हील ड्राइव ऑलवेज इंगेज, ऑल व्हील ड्राइव में चारों व्हील हमेशा क्या रहते हैं, इंगेज है, मतलब चारों व्हील में हमेशा पावर जाते रहता है। ठीक है? ये सेफ एंड एडवांटेजियस ओवर 4WD, ये ज़्यादा सेफ है और एडवांटेज इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4WD, दैट मीन्स फोर व्हील ड्राइव। अब देखते हैं फोर व्हील ड्राइव क्या है। फोर व्हील ड्राइव कैन बी इंगेज ओनली सर्टेन टेरेन, इसमें चारों व्हील पे कंटिन्यूसली पावर ट्रांसमिट नहीं होता, जब आपको स्पेशली पावर की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं यार इस व्हील पे थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, उस व्हील पे थोड़ा ज़्यादा पावर, ऐसा टाइप से, तो जिस व्हील पे ज़्यादा पावर की, जब आपको पावर की रिक्वायरमेंट चाहिए उस टाइम आप क्या करते हो, पावर को उस व्हील में ट्रांसमिट करते हो, तो उस तरीके के व्हील को बोलते हैं अपन फोर व्हील ड्राइव। तो नॉर्मली क्या रहेंगे, चारों व्हील पे पावर नहीं जाता, जब जरूरत रहती है तभी अपन क्या करते हैं, इस पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? इसका एडवांटेजेस क्या है, ट्रैक्शन को, कब, डेंजरस ड्राइविंग कंडीशन पे, जैसे कि स्नो में, आइस में, रॉक पे या अदर कंडीशन पे आपको डिफिकल्ट सिनेरियो पे चलाना है तो। ठीक है ना? इसका जनरली 4WD का ज़्यादातर ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑफ रोड ट्रैकिंग पे, ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग रोड को छोड़ के आपको अदर सर्फेस पे जाना है ना, रफ सर्फेस पे रन करना, उसके लिए अपन इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट। ठीक है?
किस किस का परचेस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूल, ये सब इसके लिए क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो आपका जो परचेस कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, ऑब्वियस ही बात है, फ्यूल कंजम्पशन भी क्या रहता है इसमें, ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये मोर फ्यूल कंज्यूम करता है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्लीट स्टॉप, मतलब आप इसको तुरंत जहाँ पे चाहते हो वहीं पे नहीं रोक सकते आप, उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस, अभी आपने ब्रेक लगाया, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगा, ऐसा करके। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा इसमें क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये इसके क्या है, आपके डिसएडवांटेज। आगे देखते हैं, स्टीयरिंग, फॉरवर्ड, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव, तीनों के केस में। देखो ये व्हीकल देखिए चलता हुआ आ रहा है, 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 जैसे टर्निंग आया, टर्निंग के टाइम अगर व्हीकल रियर व्हील ड्राइव है तो वो क्या होता है, देखो रियर व्हील ड्राइव वाला क्या हो जाता है, ज़्यादा ही स्टीयर हो जाता है। ठीक है, अगर रियर व्हील ड्राइव है तो। अगर वही फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो टर्न नहीं हो पाता ज़्यादा प्रॉपर तरीके, क्योंकि रेडियस कम मिलता है, मैंने पहले बताया था टर्निंग रेडियस, तो प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं होता, तो इधर निकल जा रहा है। अगर वही ऑल व्हील ड्राइव रहेगा तो चारों में जब अगर पावर जाएगा ऑल व्हील ड्राइव में चारों व्हील पे, तो वो स्मूथली जैसा भी हो रोड का टर्निंग उसके रिस्पेक्ट में सेंटर से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके तीनों में, किसमें, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।